दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आपने अगर हमारा सुबह 11 बजे वाला लाइव देखा है तो हमने अंत में कहा था कि राहुल गांधी साहब को सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा है। वो पहुंच चुके हैं, पेश हो चुके हैं। वो इसलिए होना पड़ा है क्योंकि पूर्णेश मोदी नाम के हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और दक्षिण गुजरात के विशेष रूप से सूरत के एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने मानहानि का दावा ठोक दिया था राहुल गांधी पर। क्यों ठोका था दावा और कैसे मानहानि को उन्होंने जो है वो डिफाइन किया कि ये कहा है इसलिए ये हमारी मानहानि है, हमारा मान का हनन हुआ है। तो बताते हैं आपको। ये है कि राहुल गांधी ने लोकसभा जब चुनाव हो रहे थे, पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तब जो है चुनाव के दौरान बेंगलुरु में वो कहीं सभा कर रहे थे। कोलार इलाका था, कोलार। तो उस वहां पे वो एक सभा कर रहे थे, तो एक संबोधन जो है उन्होंने कर दिया। ठीक है, सभा में उन्होंने संबोधन किया और कहा कि हर एक जो चोर है, जो देश से पैसा लूट के भाग जाता है, उन सबकी सरनेम मोदी क्यों है। ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था। लेकिन ये हमारे जो पूर्णेश मोदी है, उनकी सरनेम भी मोदी है। तो उन्होंने जो है इस बात को लेकर कहा कि हमारे सम्मान का हनन हो गया। ये तो हमको मतलब क्या ये थोड़ा ही जरूरी है कि हर कोई जो चोर है, जो चोरी करके देश का पैसा लूट के चला जाता है, वो मोदी ही क्यों है। ऐसा कैसे पूछ सकते हैं आप? हम भी मोदी है, हम कहां किसी का पैसा लेके भागे। हालांकि वो उस समय वो चल रहा था ना, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो वो नरेंद्र मोदी साहब को लेकर एक कैंपेन चल रहा था। वो राफेल वाला भी मामला अपने उस समय पे चरम पे था। तो उस तरह से अपनी वफादारी जो है हमारे अब उनके जो सुप्रीम लीडर है नरेंद्र मोदी साहब, उनके प्रति जाहिर करने के लिए पूर्णेश मोदी ने कहा कि मैं भी अब मोदी हूं तो मैं अपने वेश को ओढ़ लूं और एक दावा कर दूं। तो दावा उन्होंने कहा कि सूरत में कर दिया, कहा कि ये डेफेमेशन है। तो इस पर जो है केस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो पेश होना है राहुल गांधी साहब को। तो पेश होने के लिए अब सूरत पहुंचे और उस केस में आज जो है ये उम्मीद जताई जा रही है कि सूरत की कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। अच्छा नहीं, ये तो एक अपडेट भी है साथ में, सॉरी मैं गलती से गलत बात मुझसे हो गई। बताया ये जा रहा है, जो भी हमारे पास जो नई अपडेट आ रही है वो ये कह रहा है, बताया जा रहा है कि सूरत कोर्ट ने इसमें एक्चुअली ये कहा है, ये फैसला दे दिया था कि आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषित घोषित कर दिया है। अच्छा, इस केस में 500 धारा 504 के तहत 2 साल की सजा हो सकती है। देखिए कमाल हो गया ये। ये अपडेट हो गया। अब ये अभी भी अपडेट आया, तो अब ये देखिए, अब ये बता रहे थे और आप अपडेट आ गया तो अच्छी बात है ना। तो फिर इसके लिए अलग से प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। इसी में हमने आपको बता दिया कि राहुल गांधी आईपीसी की धारा 504 के तहत मानहानि के मुकदमे में सूरत कोर्ट ने उनको दोषित करार दे दिया है। और अगर इस धारा के तहत जो उनको 2 साल की कैद हो सकती। कमाल है। और साथ में ये अब हमको बताया जा रहा है, जो अपडेट सूरत से आ रहा है, कि कोर्ट यहां से जमानत दे सकती है, लेकिन अभी भी जो है पूरी जो एक सजा सुनाने की जो एक पूरी एक प्रोसेस होती है वो अभी हो रही है, वो भी पूरी नहीं हुई है। अब इसी के चलते राहुल गांधी के एडवोकेट ने कहा है कि वो हाईकोर्ट में जाएंगे, गुजरात हाईकोर्ट में, और हमें पूरी आशा है, उम्मीद है कि हाईकोर्ट से हमको इसके ये जो भी फैसला हुआ है वो वहां पे हटा दिया जाएगा, मतलब ये रिवर्ट हो जाएगा और हमें न्याय मिलेगा। और फरियादी पक्ष के वकील से ये दलील हुई कि कानून को बनाने वाले ही अगर कानून का उल्लंघन करे तो उन्हें माफ नहीं किया जा सकता और इसीलिए राहुल गांधी को सजा होनी चाहिए।
जबकि बचाव पक्ष ने यह कहा कि इस पूरी घटना में किसी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है और ऐसा कोई आगे आया भी नहीं है और हमको इसमें कोई दया की अर्जी नहीं करनी है। तो ये हो गया भैया, राहुल गांधी साहब को गुजरात की सूरत की कोर्ट ने दोषित घोषित कर दिया। और उन्होंने ये कहा, अब एक और अपडेट आ रहा है, जब आपसे बात कर ही रहे हैं तो अब हमको एक और अपडेट आ रही है, वो ये है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 1,000 रुपए का दंड है, लेकिन जमानत मिल गई है। और उन्होंने ये कहा है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था या किसी मोदी सरनेम को ही टारगेट करके उनकी मानहानि करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। तो अब ये अपडेट भी हमको मिल रहा है कि 2 साल की कैद और 1,000 रुपए का दंड है और उनको वहीं के वहीं जमानत भी मिल गई है। और राहुल गांधी अब जो है वो हाईकोर्ट जा रहे हैं इस केस को लेकर, ये भी हमको अभी पता है। गजब की बात है ना। देखिए, बोलने में आप कितना भी ध्यान रखो, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं अगर घेरा जाना है तो फिर आप घेरे जाओगे। सरकार की अपनी मर्जी है भाई। बताइए ना, वो जिग्नेश मेवाणी वाला मुझे किस्सा याद आता है। आपको भी याद होगा, तो बड़ा गजब का हो गया था ना। वो यहाँ उत्तर गुजरात के इंटीरियर इलाके में जाके आसाम पुलिस ने उठा लिया जिग्नेश मेवाणी को, ले गया आसाम। तो सत्ता में जो बैठे होते हैं, अगर वो उस सत्ता का अपनी मन मर्जी इस्तेमाल करना चाहे, अब्यूज करना चाहे पावर को, तो उनको तो कौन रोक सकता है। ये सब अभी हो रहा है, ये हो रहा है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आपको ये बता दूं मैं कि कैसे कांग्रेस भी जो है अब मतलब जो है वो सीना तान के अब जो है लड़ने के मूड में दिखाई देती है। तो बहुत बड़े सब नेता वहां पे पहुंच गए थे, सबको ये अंदाजा था कि ये इसमें सजा होगी, तो इसको भी एक अवसर में परिवर्तित करने की कोशिश कांग्रेस ने भी की है। देर से सही, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से कुछ सीख रही है, तो ठीक है। तो ये जो है इनके स्वागत के लिए 3 पॉइंट डिसाइड किए गए थे। और डुमस जो एक वहां से फिर आगे समुद्र पड़ता है, बड़ा एक पिकनिक पॉइंट है, वहां से उनका स्वागत का पहला पॉइंट था। फिर जो वेसु एनआईटी करके एक जगह पड़ती है, वहां पे दूसरा उनका स्वागत पॉइंट था। और तीसरा जो था वो पूजा अभिषेक अपार्टमेंट जो पड़ता है बीच में रास्ते में कोर्ट की ओर जाते हुए, तो वहां उनके स्वागत के लिए तीसरा पॉइंट बनाया गया था। और भव्य से भव्य जो है स्वागत करने की कोशिश दिखाने की और एक दृश्य खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रघु शर्मा, जगदीश ठाकुर, प्रभारी रघु शर्मा, अमित चावड़ा, जितने भी बड़े गुजरात के नेता है वो सब वहां पहुंच गए थे। और रघु शर्मा ने ये कह दिया कि ये एक तरह से वेंजेंस का पॉलिटिक्स खेला जा रहा है और ये इसीलिए जो है राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। और ये कोई कार्यक्रम पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, इसलिए राहुल गांधी इसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन हम तो उनको न्याय मिले उस बात को लेकर समर्थन में हमारे नेता के यहाँ पे आए। तो ये बड़ा एक अभी खबर आपसे पढ़ते पढ़ते ही, आपसे रूबरू होते होते ही खुलासा हो गया कि ये राहुल गांधी को दोषित पाया गया डिफेमेशन के केस में। 2 साल की सजा और 1,000 रुपए का दंड है, पेनल्टी है, और जमानत भी उनको वहीं मिल गई है। और अब वो हाईकोर्ट जाके अपनी बात जो है माननीय न्यायाधीश के समक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे कि भैया हमको इसमें से बरी कर दिया जाए। तो ये आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका क्या मानना है इस मामले में? क्या इसको आप पॉलिटिकल वेंजेंस मानते हैं या पावर जो है उसका अब्यूज मानते हैं, अब्यूज ऑफ पावर मानते हैं? किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सही हुआ है? जो भी लगता हो आपको कमेंट हमको करके जरूर बताएगा। और फिर जैसे हम हमेशा कहते हैं, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, करवाएं। और पीएम गुजरात और पीएम न्यूज नेटवर्क और दस्तक के साथ आप जुड़े रहे, ये आपसे उम्मीद है, अपेक्षा है और विनती भी है भाई। ठीक है, तो ये कार्यक्रम नहीं समाप्त करते हैं। आज बहुत सारे अपडेट्स आपको देने हैं अलग अलग मामलों में, तो मिलते रहेंगे।
बातचीत करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।